आज अपने विद्यालय में गौरवशाली बलिदान दिवस और पवित्र तुलसी पूजन समारोह चल रहा है और किसी बैनर या किसी मशीन के द्वारा यहाँ बनाए गए चित्र नहीं लगे हैं। बच्चों ने बड़ी मेहनत से इतने प्यारे प्यारे खुद अपने हाथों से ये आज ही अभी ये चीजें तैयार की हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो आज तुलसी जी के बारे में, उनकी कथा, तुलसी जी कौन थी, क्या उनका महत्व है, दैविक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी तुलसी जी का बहुत ज्यादा है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। और ये जो पखवाड़ा चल रहा है इसमें मुगलों से टक्कर लेते हुए बहुत सारे शहीद हुए थे और उनमें 2 शहीद तो 7 साल से और 9 साल के बच्चे ही थे। तो ये चीजें हमारे इतिहास में इतनी नहीं आ पाई। इनकी अवेयरनेस के लिए, आपका उत्साहवर्धन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए अब ये आज का जो ये बलिदान, गौरवशाली बलिदान दिवस है, ये जो मनाया जा रहा है और इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और कुछ बच्चे भी अच्छी अच्छी तैयारियां करके आए हैं, उन सबको यहाँ मौका मिलेगा कि वो अपनी जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर करें, बांटें। हम सब टीचर्स भी बताएंगे, बच्चे भी बताएंगे। तो जो बच्चा इसके बारे में बोलना चाहता है, तुलसी के बारे में बोलना चाहता है कि तुलसी जी कौन थी, या बलिदानी दिवस के बारे में जिन्होंने बलिदान दिया शहजादों ने, एक 7 साल का, एक 9 साल का, तो वो उनकी सारी कथाओं के बारे में बताया जाएगा। और तुलसी जी के बारे में तो एक चीज है जो विशेष रूप से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है कि जो तुलसी जी की महिमा का उनके धन्यवाद। और उससे विष्णु की बहुत बड़ी बात थी। उसका जो विवाह था वो राक्षस कुल में जलंधर के साथ हुआ था। जलंधर कौन था? वो एक समुद्र से पैदा हुआ था, बहुत बड़ा राक्षस था। उसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। और जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो जो जलंधर था वो देवताओं पर बड़ा भारी पड़ रहा था। तो सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि हम जलंधर को नहीं हरा सकते। तो उसने कहा कि इनकी जो पत्नी है वृंदा, वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है और मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन असुरों ने कहा कि अगर आप ऐसा उपाय नहीं करोगे तो हम सब हार जाएंगे और जलंधर जीत जाएगा युद्ध में। तो विष्णु भगवान जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए और वो संकल्प लेके बैठी थी जलंधर के जब तक जलंधर लौट कर नहीं आते वो तब तक अपनी पूजा भंग नहीं करेंगी, संकल्प से नहीं उठेंगी। लेकिन विष्णु भगवान जलंधर बनकर उनके महल में गए और वृंदा ने जैसे ही उनको देखा वो खड़ी हो गई और उनका जो संकल्प था वो टूट गया। संकल्प टूटने के कारण जलंधर युद्ध में देवताओं के द्वारा मारा गया और उसका जो सर था वो देवताओं ने काट कर फेंक दिया और वो उसका सर महल में आकर गिरा। जब उसने वृंदा ने देखा कि जलंधर तो ये हैं, तो मेरे सामने कौन खड़े हैं जिसका मैंने स्पर्श किया, उसका जो पतिव्रता धर्म था वो भंग हो गया। और इस प्रकार उसने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। तो विष्णु भगवान उस दिन पत्थर के रूप में हो गए थे। लेकिन लक्ष्मी जी को जब पता चला, बाकी देवताओं को पता चला, तो उनको बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी जी रोने लगी। उनकी अवस्था को देखकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। उन्होंने भगवान को फिर से वैसे रूप में बना दिया और भगवान का जो रूप था, एक शालिग्राम का रूप जो पत्थर के रूप में आज पूजा जाता है, वो उस वृंदा के श्राप के कारण ही था। और
विष्णु भगवान ने कहा कि वो विष्णु भगवान जब वहां थे तो